बच्चों कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। कुछ बच्चों का डिमांड था कि सर हमको यूनिट सेकेंड विद्युत धारा या इलेक्ट्रिक करंट के बारे में वो सारे मोस्ट क्वेश्चन बताइए जो पेपर में आते हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम लोग थोड़ा सा पेपर के टाइम में मोस्ट क्वेश्चन जो आता है उस चीज़ों को हम रिवीजन करें जो पेपर में रिपीट होता रहता है। और इस वीडियो को स्किप नहीं करना है क्योंकि मैं इस लेक्चर में बताऊंगा कि ये यूनिट फर्स्ट और सेकेंड में, स्पेशली आज बस बताऊंगा सेकेंड यूनिट में कौन से मोस्ट क्वेश्चन है कि जिसको हम पढ़ लें तो वो क्वेश्चंस पेपर में कंफर्म आ जाते हैं। ठीक है ना। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और बहुत मज़ेदार होने वाला है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जो हिंदी मीडियम्स के बच्चे हैं, ठीक है ना, वो कभी मत समझे कि उनको समझ में नहीं आ रहा है। कॉपी पेन ले लें, मैं उसको डिफिनीशन को लिखवाते जाऊंगा, आप लोग नोट करते जाओगे। ठीक है ना। तो इसको स्किप एकदम नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है ना। आइए आज हम देखने वाले हैं बेटा, आप लोग समझ ही गए होंगे कि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। हम लोग ये फिजिक्स अगेन देखने वाले हैं। एनसीईआरटी होगा, यूनिट ये अपना सेकेंड होगा, चैप्टर ये थर्ड होगा, जिसको आप बोलते हो करंट इलेक्ट्रिसिटी बोलते हो, हिंदी में क्या बोलते हो, विद्युत धारा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो आप एक चीज समझ ही गए होंगे बेटा, क्या समझ गए हो कि ये जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सभी क्या है, मोस्ट क्वेश्चन होगा और ये लेक्चर फर्स्ट होगा। ठीक है। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हम आते हैं और समझते हैं। तो सबसे पहला चीज आज हम समझने वाले हैं बेटा इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। क्या समझने वाले हैं, इलेक्ट्रिक करंट, इसको हिंदी में विद्युत धारा बोलते हैं। ये क्वेश्चन पेपर में आ जाता है, व्हाट मीन बाय इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट से आप क्या समझते हो, इसका यूनिट पूछ देता है, एसआई यूनिट और डायमेंशन फॉर्मूला पूछ देता है। ठीक है। तो हम इसको थोड़ा समझते हैं, बहुत ईजी है। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू अ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। इट इज डिनोटेड बाई कैपिटल आई, इट इज डिनोटेड बाई कैपिटल आई। ठीक है ना। मैंने क्या बोला, किसी चालक के अनुप्रस्थ परिच्छेद में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। किसी चालक के अनुप्रस्थ परिच्छेद में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसे कैपिटल आई से प्रदर्शित करते हैं। यह एक अदिश राशि है जिसकी दिशा, यह एक अदिश राशि है जिसका केवल परिमाण होता है। ठीक है ना, इसकी दिशा नहीं होती है। ठीक है ना। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी विच हैज ओनली मैग्नीट्यूड नो डायरेक्शन, जिसके पास केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होता। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब एक चीज समझिए, क्रॉस सेक्शन अनुप्रस्थ परिच्छेद क्या होता है। देखो बेटा, हम लोग जितना चीज पढ़ने वाले हैं ना, तो हमारे घर में जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, जो करंट होता है, तो हम लोग उसके बारे में स्टडी करने वाले हैं। तो हमारे घर में जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है उसमें एक वायर होता है, वायर कुछ इस तरह सिलेंड्रिकल फॉर्म में होता है। तो इसका जो ये एरिया होता है इसको क्रॉस सेक्शन बोलते हैं, अनुप्रस्थ परिच्छेद बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अनुप्रस्थ परिच्छेद। भाई करंट इसी के अंदर से जाता है ना, तो क्या बोलोगे, किसी चालक के अनुप्रस्थ परिच्छेद में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है ना। तो ये आप समझ गए होंगे। अब एक बात बताइए, इलेक्ट्रिक करंट बराबर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट बराबर इलेक्ट्रिक चार्ज या चार्ज अपॉन टाइम हो जाएगा। द रेट का मतलब होता है फिजिक्स में टाइम का डिवाइडिंग करवा देना। ठीक है ना। अब मैंने क्या बोला, इफ क्यू चार्ज इज फ्लोइंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर इन टाइम टी, देन इलेक्ट्रिक करंट इज क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। क्यों, क्योंकि धारा, विद्युत धारा बराबर क्या होता है, आवेश बटे समय। और मैंने क्या मान लिया कि यदि कोई चालक है जिसके अनुप्रस्थ परिच्छेद में क्यू आवेश प्रवाहित होने में t समय लगता है। मान लिया कोई एक चालक है, इसको क्या लिखा गया है, माना कोई चालक है जिसके अनुप्रस्थ परिच्छेद में t समय में क्यू आवेश प्रवाहित होता है, तो उस चालक में विद्युत धारा कितना हो जाएगा, I बराबर क्यू अपॉन टी। या आप जानते हो क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज Q इज इक्वल टू क्या होता है, N होता है। तो हम लोग चाहें तो Q इज इक्वल टू N भी लिख सकते हैं। तो याद रखना I इज इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन टी होता है, या कहीं कहीं N अपॉन टी होता है। ठीक है ना। तो ये समझ गए, ये क्या है, स्केलर क्वांटिटीज है, इसका डायरेक्शन नहीं होता है। ठीक है ना, विच हैज नो डायरेक्शन ओनली मैग्नीट्यूड। ठीक है। अब इसके बाद समझते हैं एसआई यूनिट, यदि कोई पूछ दे एसआई यूनिट ऑफ करंट, बताओ एसआई यूनिट ऑफ करंट क्या हो जाएगा,
विद्युत धारा का एसआई मात्रक हिंदी में लिखेंगे तो बताओ क्या हो जाएगा। चार्ज का क्या होता है, कूलम ना, कूलम अपॉन क्या होता है, टाइम का किस, ये टाइम है ना, तो टाइम का जो होता है सेकेंड होता है, सॉरी, कूलम अपॉन सेकेंड, और कूलम अपॉन सेकेंड के बोलते हैं एम्पियर। क्या बोलते हैं, एम्पियर। तो आप लोग याद रखोगे विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक होता है कूलम अपॉन सेकेंड, या इसको बोलते हैं एम्पियर। विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, एम्पियर। साइंटिस्ट ने बताया था इसीलिए इनको एम्पियर बोलते हैं, ठीक है ना। अब यदि आपसे कोई डायमेंशन फॉर्मूला पूछेगा तो डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा, विद्युत धारा का बीमीय सूत्र, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ आई का बीमीय सूत्र क्या हो जाएगा, कूलम का डायमेंशन फॉर्मूला होता है 80, कूलम के कितना होता है 80, और टाइम का क्या होता है टी, और टी चला जाएगा तो क्या बचेगा आपके पास, एम्पियर। तो याद रखोगे ना आपको मतलब करंट का जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है, विद्युत का जो बीमीय सूत्र होता है वो ए होता है। अच्छा, एक चीज और याद रखना अपने को, जो पेपर में बार बार आपसे पूछा जाएगा, ठीक है ना। क्या पूछा जाएगा, द स्मॉलेस्ट क्वांटिटी ऑफ या द स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा के छोटे मात्रक। तो याद रखना 1 मिली एम्पियर होता है जो 10⁻³ एम्पियर के इक्वल होता है, और दूसरा होता है 1 माइक्रो एम्पियर होता है जो 10⁻6 एम्पियर के बराबर होता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ अपने को रिमेंबर रखना है, कभी कभी आपसे ऑब्जेक्टिव में ये फॉर्म हो सकता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होता है, आप लोग जानते हो विद्युत धारा जो होती है वो चालक का एक लाक्षणिक गुण होता है, अभिलाक्षणिक गुण होता है। मतलब ये जो इलेक्ट्रिक करंट जो कंडक्टर में फ्लो होता है ना, ये हमारे कारण नहीं होता है, उसके अंदर ये क्या होता है, नेचुरल प्रॉपर्टी होता है, उसका नेचर होता है करंट फ्लो होना, ठीक है ना। तो क्या बोलोगे बताओ, ट्रेडिशनली द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज कंसीडर एज द डायरेक्शन ऑफ करंट। मैंने क्या बोला, ट्रेडिशनली द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज कंसीडर एज द डायरेक्शन ऑफ करंट। जो पॉजिटिव किसी भी जब सर्किट में हम लोग क्या करते हैं, सेल या बैटरी कनेक्ट करते हैं, तो जो क्या होता है उसका ऑलवेज क्या होता है, करंट पॉजिटिव डायरेक्शन, जो पॉजिटिव चार्ज होता है उसी के डायरेक्शन में फ्लो करता है। या लिख सकते हो, क्या लिखोगे, इन अ मेटल, ठीक है ना, द करंट इज कंसीडर अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा, जैसे हम लोग अभी समझाएंगे आपको कि जैसे मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे मैंने कोई सर्किट ले लिया, कोई एक सर्किट ले लिया, जैसे यहाँ पे मैंने एक सेल या बैटरी को लगा दिया, आप समझते ही होंगे इसको प्लस बोलते हैं माइनस, और यहाँ पे मैंने एक की लगा दिया, ठीक है। यहाँ पे बोलोगे तो एक हम RH रेसिस्टेंस लगा दिया। तो अब जो देखो करंट क्या फ्लो होता है, देखो इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है, निगेटिव पोल्स, निगेटिव साइड्स की ओर, और जो क्या होता है इलेक्ट्रॉन्स फ्लो के अपोजिट क्या होता है, करंट कहाँ फ्लो करता है, जो करंट फ्लो होता है इलेक्ट्रॉन्स कहाँ फ्लो करता है, ये डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, और ये डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन के अपोजिट जो होता है करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है सर्किट में फ्लो होता है। तो बताओ इलेक्ट्रिक करंट ऑलवेज कहाँ फ्लो होता है, इन द साइड ऑफ क्या लोगे, या इन अपोजिट साइड ऑफ क्या हो गया है, इलेक्ट्रॉन चार्ज, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन जिस दिशा में, इलेक्ट्रॉन ऑलवेज निगेटिव चार्ज की ओर फ्लो करता है, तो उसके अपोजिट क्या होता है, ऑलवेज इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। याद रखना है, ऑलवेज जो इलेक्ट्रॉन्स होता है निगेटिव पोल की ओर फ्लो करता है, और जो विद्युत धारा जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो के डायरेक्शन के अपोजिट फ्लो होता है। तो ये चीज आप समझ गए होंगे, ठीक है ना। अब एक बात को आप समझने के लिए थोड़ा और समझ सकते हैं। यदि मान लो यहाँ पे कोई, यहाँ पे जैसे अभी मैं बताऊंगा ही, यहाँ पे कोई एक क्या है, मान लो अपने पास कोई एक यहाँ पे कंडक्टर है, ये मान लो ये कंडक्टर है, तो इसमें करंट कहाँ जाएगा, और जो करंट होगा ऑलवेज इस डायरेक्शन में जाएगा, और इलेक्ट्रॉन जो फ्लो होंगे ऑलवेज अपोजिट। जो इलेक्ट्रॉन फ्लो जो करंट डायरेक्शन होता है अपोजिट होता है। जो ये इलेक्ट्रिक करंट होता है, ये जो होता है लिक्विड और गैस में भी क्या होते हैं, फ्लो होता है। इलेक्ट्रिक करंट लिक्विड और गैस में भी फ्लो होता है, लेकिन क्या होता है उसके अंदर जो पॉजिटिव और निगेटिव आयंस होती है उनके ब्रेक करने के कारण उसमें फ्लो होता है। मतलब मैं कह रहा हूं कि द्रव और गैसों में भी विद्युत धारा का प्रवाह होता है, उनके धनायनों और ऋणायनों के गति के कारण।
किसके कारण? धनायनों और ऋणायनों के गति के कारण होता है। देखो एक चीज और समझना बेटा, जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है, फिर भी उसे जब किसी सर्किट में हम लोग एरो सिंबल लगा के क्या करते हैं? इंडिकेट करते हैं। विद्युत धारा जो होता है एक अदिश राशि है, फिर भी इसको हम विद्युत परिपथ में तीर की दिशा एरो लगाकर हम लोग क्या करते हैं? इंडिकेट करते हैं। यही बेसिक 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। यदि इतना चीजों को आप हिंदी में और इंग्लिश में अच्छे समझ लेते हो तो आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। देखने वाले हैं ये जो बार बार पेपर में आता है इलेक्ट्रिक डेंसिटी, धारा घनत्व तो इसको बोलते हैं। ये सभी शॉर्ट क्वेश्चन में आते हैं, लेकिन ये बार बार क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, करंट डेंसिटी जिसको धारा घनत्व बोलते हैं, बहुत इजी है। द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू अ पर यूनिट एरिया क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर। द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर इज कॉल्ड, क्या बोलोगे? इज कॉल्ड करंट डेंसिटी। इट इज डिनोटेड बाय जे, कैपिटल जे। इसको किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल जे। किसी चालक के अनुप्रस्थ परिच्छेद में विद्युत प्रवाह, किसी चालक के अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल में विद्युत प्रवाह को, किसी चालक के अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल में विद्युत प्रवाह को क्या कहते हैं? धारा घनत्व कहते हैं। उस बिंदु पर धारा घनत्व कहते हैं। कैसे लिखोगे? किसी चालक के अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल में विद्युत प्रवाह को उस बिंदु पर धारा घनत्व कहते हैं। इसे कैपिटल जे से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना? और ये क्या होता है? यह एक सदिश राशि है जिसकी दिशा सदैव विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा में होती है। यह एक सदिश राशि है जिसकी दिशा सदैव विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा में होती है। बताओ, करंट डेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट्स डायरेक्शन इज ऑलवेज अलोंग द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इट्स डायरेक्शन इज ऑलवेज अलोंग द फ्लो ऑफ डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है ना? तो बताओ, करंट डेंसिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक करंट अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इलेक्ट्रिक करंट मतलब विद्युत धारा, इसको लिख लेना विद्युत धारा। ठीक है ना? अपॉन क्या लिखोगे? अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल। अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल इसको हिंदी में लिखोगे। ठीक है ना? इफ आई करंट फ्लोइंग थ्रू अ क्रॉस सेक्शन एरिया, इफ आई करंट फ्लोइंग थ्रू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए, देन क्या हो जाएगा? J इज इक्वल आई अपॉन ए, या I इज इक्वल टू अभी बताए थे Q अपॉन टी होता है, तो Q अपॉन टी ए हो जाएगा। मतलब यदि किसी चालक के अनुप्रस्थ परिच्छेद में I धारा प्रवाहित होने में, I धारा प्रवाहित हो रहा है और उसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है? A है। यदि किसी चालक का अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल A है और उसमें I धारा प्रवाहित हो रहा है, तो इस चालक का जो, उस चालक में जो धारा घनत्व हो जाएगा J इज इक्वल टू आई अपॉन ए, या Q इज इक्वल टू आई अपॉन टी हो जाएगा ना? अच्छा बताओ, SI यूनिट ऑफ J का यूनिट क्या हो जाएगा? J मतलब करंट डेंसिटी, धारा घनत्व। तो देखो इसको क्या है? एम्पियर होता है ना? अभी बताए थे एरिया के क्या होता है? मीटर। तो क्या हो जाएगा इसका? एम्पियर पर, एम्पियर क्या हो जाएगा? इसका पर मीटर स्क्वायर। ठीक है ना? या इसको क्या लिख सकते हो आप? एम्पियर मीटर का पावर -2 हो जाएगा। अच्छा बताओ, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ जे, तो एम्पियर का ए हो जाएगा और मीटर का लेंथ होता है l पावर -2 हो जाएगा। या इसे कुछ लोग ऐसे भी लिख सकते हैं m पावर 0, l पावर -2, t पावर 0, a का a ही रह जाएगा। ये भी किसी बुक में डायमेंशन फार्मूला, मतलब डायमेंशन फार्मूला को MLT के फॉर्म में लिखते हैं, तो जिसमें ML जो नहीं होता है उसको पावर 0 लिख देते हैं। ठीक है? तो ये भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अगेन एक आता है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डिप्ट वेलोसिटी, जिसको हिंदी में बोलते हैं अनुगमन वेग। क्या बोलते हैं? डिप्ट वेलोसिटी, या इसको बोलते हैं हिंदी में अनुगमन वेग। बहुत इजी होता है। अच्छा, ये भी मैंने बताया कि जब किसी कंडक्टर में जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, जब किसी चालक में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, जब वो मूव करते हैं, जब वो गति करते हैं, जब वो मूव करते हैं, तो उनके मूव करने के कारण ही क्या होता है? करंट फ्लो होता है। तो ये चीज़ याद रखना, डिप्ट वेलोसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यदि किसी कंडक्टर में डिप्ट वेलोसिटी नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉन मूव ही नहीं करेगा, और जब इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करेगा तो करंट फ्लो नहीं होगा। तो किसी भी कंडक्टर में जो करंट फ्लो होने का सबसे जो मेन जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है वो किसका होता है? किसका होता है? डिप्ट वेलोसिटी के कारण ही करंट फ्लो होता है।
अनुगमन वेग के कारण ही किसी चालक में धारा का प्रवाह संभव होता है, क्योंकि जब अनुगमन वेग होगा तभी चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉन एक नियत औसत वेग से गति करते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है बहुत, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। ऑन अप्लाइंग एन इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे देखो मैंने अभी आपको एक डायग्राम बनाया था कि जैसे इसमें हम क्या किया, मैंने आपको समझाने के लिए मैंने ये हमने कोई एक छोटा सा यहाँ पे हमने एक सर्किट बना दिया, यहाँ पे एक हमने कोई कंडक्टर ले लिया, मतलब मान लो ये कोई कंडक्टर है, इसके अंदर बहुत सारे नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। तो जैसे ही आप इसमें क्या करोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब इसको बैटरी या सेल से कनेक्ट कर दोगे, तो जैसे ही आप बैटरी या सेल से इसको कनेक्ट करोगे तो इस सर्किट में क्या होगा, करंट फ्लो होने लगेगा, और जो इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे वो ऑलवेज द डायरेक्शन ऑफ अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मतलब इलेक्ट्रिक करंट के क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट के क्या करेंगे, ये अपोजिट मूव करेंगे। मैंने आपको बताया था, देखो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन या डायरेक्शन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, मूविंग फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और करंट क्या होगा, अपोजिट द डायरेक्शन ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन मूव करे इसके अपोजिट होता है। तो जैसे ही हम क्या करेंगे, किसी भी कंडक्टर में क्या करेंगे, अप्लाई एन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना, फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑफ अ कंडक्टर स्टार्ट मूविंग विद द फिक्स्ड एवरेज वेलोसिटी विच इज कॉल्ड डिप्ट वेलोसिटी, इट इज डिनोटेड बाई, ठीक है ना, इसे क्या बोलते हैं, देखो इसको डिप्ट बोलते हैं, डिप्ट वेलोसिटी बोलते हैं, तो इसको VD से डिनोट करते हैं, डिप्ट वेलोसिटी। देखो वेलोसिटी को V से और D मतलब डिप्ट वेलोसिटी, तो किससे डिनोट करते हैं, VD से डिनोट करते हैं। मतलब जब किसी चालक में विद्युत क्षेत्र आरोपित किया जाता है तो चालक का मुक्त इलेक्ट्रॉन एक नियत औसत वेग से गति करने लगता है, जिसे क्या कहते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग कहते हैं। इसे VD से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। इसका औसत मान, अनुगमन वेग का औसत मान जो 10⁻⁵ से 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड होता है, जो इलेक्ट्रॉनों के ऊष्मीय चाल से बहुत कम होता है। जो इलेक्ट्रॉनों का थर्मल वेलोसिटी होता है 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड होता है। जब इलेक्ट्रॉन को थर्मल क्या करते हैं, हीट प्रोवाइड करते हैं, तो उसके कारण जो इलेक्ट्रॉन इमिट होते हैं, उत्सर्जित होते हैं, उसकी भी वेलोसिटी से काफी लेस होता है, ठीक है ना। मैंने क्या बोला, द वैल्यू ऑफ द डिप्ट वेलोसिटी इज ऑर्डर 10⁻⁵ से 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड होता है। और इसकी जो वेलोसिटी, जो स्पीड है ना, ये जो ऑर्डर का स्पीड है, इज वेरी लेस देन कंपेयर टू द थर्मल, क्या बोलोगे, थर्मल स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के थर्मल स्पीड से इसकी स्पीड बहुत कम होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की थर्मल स्पीड होती है 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड, और इसका 10⁻⁵ to 4, वैसे 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड ही होता है, ठीक है, मैक्सिमम इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। और अभी मैंने एक चीज़ आपको समझाया, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ कंडक्टर ड्यू टू द डिप्ट वेलोसिटी, किसी चालक में विद्युत धारा का प्रवाह अनुगमन वेग के कारण ही संभव होता है। यदि अनुगमन वेग होगा ही नहीं, ये बताओ, जब इलेक्ट्रॉन चालक में मूव नहीं करेंगे तो करंट फ्लो होगा ही नहीं। तो करंट फ्लो होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि उसके अंदर क्या होनी चाहिए, डिप्ट वेलोसिटी, उसके इलेक्ट्रॉन मूव्स करने चाहिए, ठीक है। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं, रिलेशन बिटवीन I, J एंड VD। I मतलब इलेक्ट्रिक करंट, J मतलब डेंसिटी और करंट डेंसिटी, और V मतलब डिप्ट वेलोसिटी। धारा अनुगमन वेग और धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध, ये बार बार पेपर में पूछता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको ज़्यादा क्लियरिटी से अंडरस्टैंड कराने के लिए, समझाने के लिए मैंने एक आपको डायग्राम बनाया, डायग्राम समझ लो तो आपसे ये बन जाएगा। मैंने मान लिया कि कोई कंडक्टर है जिसमें नंबर ऑफ, आपने को सपोज करना पड़ेगा, सपोज क्या हो रहा है, ये जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल डिफरेंस भी अप्लाइड कर रहे हैं, तो वैसे ही कंडक्टर में जो होता है, तो क्या हो रहा है, करंट I फ्लो होने लगता है, ठीक है ना। और उसमें क्या हो गया, कंडक्टर का लेंथ L हो गया, और उसका क्या हो गया, क्रॉस सेक्शन एरिया A हो गया, ठीक है ना। मैंने मान लिया कि कोई एक चालक है जिसके भी विभवांतर आरोपित करने पर उसमें I धारा प्रवाहित हो रही है। चालक की लंबाई L है तथा उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है। तो बताओ क्या हो जाएगा, जल्दी आप लोग बताओगे, वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर
कंडक्टर का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, तो एरिया इंटू लेंथ हो जाएगा। भाई देखो इसका इतना क्रॉस सेक्शन एरिया लेंथ ये है, तो इसकी टोटल वॉल्यूम निकालना है तो क्या लिखोगे, एरिया इंटू लेंथ निकाल दोगे। मतलब चालक का आयतन जब निकालोगे, चालक का आयतन, ठीक है ना, तो अपना टोटल इतना आ जाएगा। अब एक बात बताओ यहाँ पे, फिर अगेन हम लोग क्या लेट कर लिए, लेट या सपोज द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इनसाइड ऑफ कंडक्टर, लेट नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इनसाइड ऑफ कंडक्टर पर यूनिट वॉल्यूम इज एन, पर यूनिट वॉल्यूम इज एन। मैंने मान लिया कि चालक के अंदर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है। माना चालक के अंदर एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, n है। तो अब बताओ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ कंडक्टर कितना हो जाएगा, टोटल नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्टर, मतलब चालक में कुल कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो कुल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है तो आप कैपिटल N मान लो। अब देखो इसका कितना इसमें इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो भाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने भी होंगे मान लो n है, यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन है, स्मॉल n है, हमने मान लिया, तो टोटल वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो जल्दी बताओ क्या हो जाएगा, n, और टोटल वॉल्यूम में जितना होंगे तो NaL हो जाएगा, ठीक है ना। अब बताओ चार्ज ऑफ, या मैंने मान लिया इफ इलेक्ट्रॉन्स चार्ज इज E, देन टोटल चार्ज ऑन द कंडक्टर, देन टोटल चार्ज ऑन द कंडक्टर कितना हो जाएगा, टोटल चार्ज ऑन द कंडक्टर को हम, टोटल चार्ज है तो कैपिटल Q, और Q इज इक्वल टू आप लोग जानते हो, क्या जानते हो, N जानते हो आप लोग, क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज N जानते हो ना। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, ये है, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज इतना है, तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ, N के जगह पे यहाँ से वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, NaLe हो जाएगा, NaLe हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ चार्ज। मैंने क्या बोला बेटा, कैसे मानना है, आप क्या मानो, क्या माना, मैंने मान लिया यदि इलेक्ट्रॉन का आवेश E हो तो चालक में कुल आवेश Q बराबर यानी ये फॉर्मूला आवेश का क्वांटिजेशन या आवेश का क्वांटीकरण से आप जानते हो, Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, NaLe हो जाएगा। अब फिर मुझे एक यहाँ पे पॉइंट एज्यूम करना पड़ेगा, क्या एज्यूम करना पड़ेगा, इफ द, आप लोग जानते हो डिप्ट वेलोसिटी, इफ द डिप्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज Vd, इलेक्ट्रॉन इज Vd, इफ डिप्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज Vg एंड टाइम टेकन बाय ट्रेवल L लेंथ, मतलब ये क्या कर रहा है, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन हो रहा है ये समय अंतराल में टाइम टेकन बाय, ठीक है ना, ट्रेवल स्मॉल L डिस्टेंस बाय फ्री इलेक्ट्रॉन। तो हम लोग क्या लिखेंगे, यदि क्या हो गया, मान लो इलेक्ट्रॉन की डिप्ट वेलोसिटी भी हो और वो समय अंतराल में, कुछ समय अंतराल में कितनी दूरी तय करती हो, L दूरी तय करती हो, तो आप एक बात बताओ, आप लोग जानते हो ना T इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, आप लोग जानते हो फॉर्मूला, सभी लोग जानते हो, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, या वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन क्या होता है, टाइम होता है। तो यहाँ से इम्प्लाइज दैट यदि आप टाइम निकालोगे तो टाइम इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। हम लोग जानते हैं कि चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, तो समय निकालना होगा तो ये इधर जाएगा, यहाँ जाएगा, तो समय इज इक्वल टू दूरी बटे चाल। तो देखो मैंने क्या मान लिया, इफ द डिप्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज Vd एंड डिस्टेंस ट्रेवल L, कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है इन टाइम या गिवन टाइम, दिए हुए समय में इलेक्ट्रॉन कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, L डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। तो यहाँ पे जब आप टाइम निकालोगे T इज इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा, स्पीड अपॉन क्या आ जाएगा, जल्दी बताओ, सॉरी T निकालोगे टाइम तो ये आ जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड आ जाएगा, स्पीड, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्पीड के जगह पे क्या हो जाएगा, डिप्ट वेलोसिटी हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन डिप्ट वेलोसिटी।
तो डिस्टेंस कितना चल रहा है L, और स्पीड क्या है VD है कि नहीं है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग वैल्यू निकालेंगे और ये हम लोग इसको VD हो गया। तो अब एक काम करते हैं हम यहाँ पे और देखते हैं इसको थोड़ा सा। अब देखो बेटा, हम लोग क्या कर लिए यहाँ पे अपने से मान लेंगे इफ आई करंट फ्लो थ्रू द कंडक्टर, यदि क्या होगा, यदि चालक में आई धारा प्रवाहित हो रही हो तो आप लोग जानते हो आई इक्वल टू क्या होता है Q/T होता है कि नहीं, आप लोग जानते हो विद्युत धारा आई इक्वल टू इलेक्ट्रिक करंट आई इक्वल टू Q/T। अब एक काम करना है, यहाँ पे आई रखो और Q की वैल्यू यहाँ इक्वेशन फर्स्ट से सब्स्टिट्यूट कर दो तो NaLe हो जाएगा, और T की वैल्यू अभी आपने निकाला है L/VD निकाला है। तो ये देखो L से L कट जाएगा, VD चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा NaVDE हो जाएगा, NaVDE। मतलब I इक्वल टू आपको क्या मिल गया NaVDE हो जाएगा। यही क्या है रिलेशन बिटवीन क्या हो गया इलेक्ट्रिक करंट एंड डिप्ट वेलोसिटी। ये किस में संबंध है, यही विद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध है। यदि पेपर में पूछेगा तो क्या लिखोगे, इक्वेशन सेकेंड इज रिलेशन बिटवीन डिप्ट वेलोसिटी एंड क्या लिखोगे इलेक्ट्रिक करंट। समीकरण 2 विद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध है। अब आइए एक और रिलेशन अपने को निकालना है। इफ क्या लिखोगे चार्ज डेंसिटी इज J, यदि मान लो चार्ज डेंसिटी J हो जाए तो आप लोग जानते हो ना वी नो दैट इफ द चार्ज डेंसिटी ऑफ द कंडक्टर इज J देन J इक्वल जानते हो आप लोग I/A होता है, I/A है। पुटिंग वैल्यू I इन इक्वेशन सेकेंड, तो क्या हो जाएगा J इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे NaVDE है, अपॉन में A है, A कैंसिल हो जाएगा, J इक्वल टू NVDE हो जाएगा, ठीक है ना, NVDE हो जाएगा। इसको अच्छे से कंसेप्ट करके और इसको आप समझ सकते हो। देखो इक्वेशन थर्ड इज द रिलेशन बिटवीन क्या बोलोगे डिप्ट वेलोसिटी एंड करंट डेंसिटी। यही विद्युत धारा अनुगमन वेग और धारा घनत्व में संबंध है, यही धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध है। तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। जो इस चैप्टर के कुछ मोस्ट क्वेश्चन थे मैंने दिखाया भी, इसके कई लेक्चर्स हम बनाने वाले हैं, तो आप लोग इसको देखते रहिएगा। कोई भी डाउट्स हो कमेंट करिएगा। कोई भी आपको चैप्टर पेपर के टाइम में पढ़ना हो तो आप ये मान के चलिए कि कोचिंग में आप हो या नहीं हो, कहीं से भी हो, यदि आपको कोई भी डाउट है तो मेरा वर्क है कि उस डाउट को आपको क्लियर करना। फिजिक्स मैथ किसी चीज़ में यदि डाउट हो रहा है तो आप मुझे कमेंट करिए, बताइए कि आपको क्या पढ़ना है, मैं उस चीज़ का वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।